सबसे पहले तो सभी सुनने वाले श्रोताओं का मैं अभिनंदन करता हूं। और अब एक हमारा पहले इतिहास चला आया था महाभारत। उसमें 3 भाग तो पहले आ लिए, आदि पर्व, द्रौपदी स्वयंवर और द्रौपदी चीर। आज का हमारा विषय है विराट पर्व पर। तो जब पांडव 12 साल का दसोटा जंगल में काटा जिन्होंने, और अगले दिन से 13वां गुप्त साल चालू होना था, तो अब सारे के सारे मिलके भाई ऐसे कैसे कटा, कहाँ काटेंगे इसको। तो सब इकट्ठे अपनी सलाह मिलाने लगे। वहीं साथ में द्रौपदी थी। तो बनखंड में बैठे हुए पांडव करे विचार, साल 13वां गुप्त है 12 दिए गुजार। वो पिछली बातों को याद कर रहे कि भाई पिछली जो होली वो तो होली, इस साल 13वें को कैसे गुजारेंगे। भाई 12 साल दसोटा ओट्यापन में बादशाह हो गया, साल 13वां गुप्त रहने का जी न रासा हो गया। बालकपन तय करडाई ने बड़े बड़े जुल्म गुजारे, राजपाट घर गांव छूट गया फिरे व्यक्त के मारे। चाचा ताऊ भाई बंधु जितने मिंतर प्यारे, सगे सने ही बख्त पड़े में दोहरा दर के सारे। ऐश अमीरी विदा हुई टुकड़े का सासा हो गया, साल 13वां गुप्त रहन का जी न रासा हो गया। अनहोनी हुई मारे साथ गए 300 तीर चलाए, धोखा दे के जहर मिले कभी लड्डू गए खिलाए। लक्षा भवन बना के फूके अग्नि बीच तपाए, रचा कपट का जाल जुए न धरती बीच में लाए। लौट गई तकदीर कर्म काटे डापासा हो गया, साल 13वां गुप्त रहन का जी न रासा हो गया। पता नहीं कद उतरे सरते दुख का बंधा भरोटा, 12 साल गुजर गए बन में बहुत घना दुख होट्या। 1 साल का रहा काटना मुश्किल गुप्त दसोटा, इस अवधि में जो गए पिछाने फिर सड़जा दुख मोटा। 12 साल फिर दुख सहना यू तोड़ खुलासा हो गया, साल 13वां गुप्त रहने का जी न रासा हो गया। 500 भाई रहे फिक्र में रात गुजर ली सारी, सब ने सलाह करी मिलकर करो विराट नगर की तैयारी। न्यारे न्यारे काम नाम धरने की सुरतीदारी, मैं कैसे गुजरान करूंगी रोई द्रौपद नारी। वाह जी। विपता का जगदीश तोड़ना कठिन मुआसा हो गया, साल 13वां गुप्त रहन का जी न रासा हो गया। तो 500 भाइयों ने अपने नाम अपने काम बदल लिए और यूं सोच लिया कि भाई विराट की नगरी में चलना चाहिए, राजा विराट के पास ये 13वां साल गुप्त जो है ये बिताना चाहिए। उस वक्त द्रौपदी यूं कहने लगी, तुमने अपना इंतजाम तो कर लिया, मैं कहाँ रहूंगी, ये भी मुश्किल होगी। तो आखिर में ये होया कि तू भी हमारे साथ चल, तेरा भी नाम बदल दिया। उसका नाम काम बदल के उसको आगे बता दिया, तेरा ये नाम है। और अगले दिन तैयारी कर दी चलने की। धर्मपुत्र कहने लगा, भाई एक काम करो, जो हथियार साथ में रहे तो हम सब कोई भी पछाण सके से, इन हथियारा ने आड़ धर दो, छुपा दो। तो अर्जुन और भीम दोनों ने बोले, भाई हम हथियार नहीं धरा। क्यों? अर्जुन भीम ने कहने लगे, भाई राजपाट की गर्ज नहीं थे, कितने कष्ट भरे। अर्जुन भीम नाट गए हमको न्या हथियार धरे। राजपाट की गर्ज नहीं थे,
कितने कष्ट भरे अर्जुन भीम नाटिके हमको न हथियार धरे। 1 साल तक किसी गुफा में पड़े रहे जाके, ना कोई दुश्मन ढूंढ सकेगा पर्वत पे आके। वृक्षों के फल पत्ते खाके अपना गुजर करे। अर्जुन भीम नाटिके हमको न हथियार धरे। राजपाट की गर्ज नहीं चाहे कितने कष्ट भरे। अर्जुन भीम नाटिके हमको न हथियार धरे। जो धर दिए हथियार कहीं हमें फिर पछतावेंगे। लग जा जिसके हाथ फेरना तो पावेंगे। मारे हाथ ना आवेंगे चाहे तीनों लोग खरे। अर्जुन भीम नाटिके हमको न हथियार धरे। राजपाट की गर्ज नहीं चाहे कितने कष्ट भरे। अर्जुन भीम नाटिके हमको न हथियार धरे। ये बोला मिले नहीं गांडीव धनुष मेरा दुनिया के रड़के। देख भीम की गदा कले जा दुश्मन का धड़के। और इन बिन रण में चढ़ के हम गिद्दड़ की मौत मरे। अर्जुन भीम नाटिके हमको न हथियार धरे। फिकर हुई जगदीश बसावे पार नहीं जंग में। अस्त्र शस्त्र कहना हो से छतरी के अंग में। ये बोले जो हथियार रहे संग में दुनिया तो नहीं डरे। अर्जुन भीम नाटिके हमको न हथियार धरे। तो धर्मपुत्र कहने लगे अच्छा भाई ले चलो। साथ में हथियार लगा के और चल पड़े। जिस वक्त विराट नगरी के सीमा में पहुंचे तो वहां एक गहरे वृक्ष थे और उन वृक्षों के चार बीच में शमशान बने हुए थे। एक बहुत भारा जांडी का वृक्ष था वहां। धर्मपुत्र कहने लगे अरे ये विराट नगरी नजदीक है, मील भर है यहाँ से। इन हथियारों इस जांडी पर टांग दो, यहाँ छुपा दो। जरूरत पड़ी तो ये दूर भी नहीं है, यहाँ से आके भाग के ले जा सकते। मैं आगी बात ने गा में सुन सारे भरके चा मैंने बोले या गलती मारी थी। जांटी पर हथियार टांग दिए समा बिचारी थी। भीमसेन ने खूब छुपा दिए चतुराई करके। ना नीचे तो नजर पड़े रहे देख तले फिर के। डर के फिर धीर जगर में इब पहुंचे विराट नगर में सबने सुरती जारी थी। जांटी पर हथियार टांग दिए समा बिचारी थी। विराट भूप की चाडोडी पे हो गए बाहर खड़े। हाथ जोड़ कर शीश नवाया अंदर कंक बड़े। छिड़े मारे साथ में रस्से हम मरते भूखे प्यासे जाकर अर्ज गुजारी थी। जांटी पर हथियार टांग दिए समा बिचारी थी। ये बोले हम परदेसी लोग फिरे विपदा में घबराए। जो जा कुछ नजर मेर की जान कर लाए। हम आए डरते डरते ये अर्ज आपसे करते कहीं जो विपदा भारी थी। जांटी पर हथियार टांग दिए समा बिचारी थी। सुन विनती जगदीश चंद्र जटाकर मान किया। प्रेम भाव से पास बैठा बाता पर ध्यान किया। एहसान किया बड़ा भारी इब विपदा मिटे तुम्हारी जो कुछ गर्दिश छारी थी। जांटी पर हथियार टांग दिए समा बिचारी थी। तुम हाँ जांटी के पेड़ के ऊपर अच्छी तरह से हथियार छुपा के और छह के छह राजा विराट की डोडी में पहुंच गए। और जा करके सब ने राजा विराट को नमन कराया। राजा विराट ने उनकी तरफ देखा कि भाई कौन हो, कहाँ से आए हो, कैसे आए हो। तो छह के छह आगे धर्मपुत्र जिसने अपना नाम कंक बता रखा था। कंक धरिया था। कंक नाम संस्कृत का है झूठ।
पहले कह दिया कि झूठ है, दूसरे नंबर पर भीम, तीसरे पर अर्जुन, चौथे पर नकुल और पांचवें पर सहदेव और सबसे पीछे वो द्रौपदी। तो जब विराट ने पूछा कि कहाँ से आए हो, कौन हो, कैसे आए, क्या काम है, तो यूं कहने लगा धर्मपुत्र हाथ जोड़ के, ओ हम परदेसी गैर वतन के, सुनो हकीकत सारी, तेरी शरण में चल के आगे पड़ रहा से दुख भारी। हम परदेसी गैर वतन के, सुनो हकीकत सारी, तेरी शरण में चल के आगे पड़ रहा से दुख भारी। कंक नाम कवि धर्मपुत्र था मैं मंत्री प्यारा, राजा के दरबार बीच मेरी ठीक दे इज्जत भाया, राजपाट और मोल खजाना मेरे भरोसे सारा, जब से पांडव वेद सत्य में फिरता मारा मारा, फिरता मारा मारा, धर्म थप्पड़ शतरंज चौपड़ शतरंज ताश गो जाता कहते लोग जवारी, तेरी शरण में चल के आगे पड़ रहा से दुख भारी। कंक नाम कवि धर्मपुत्र का था मैं मंत्री प्यारा, राजा के दरबार बीच मेरी थी कदे इज्जत भारा, राजपाट और माल खजाना मेरे भरोसे सारा, जब से पांडव गए तो सोटे में फिरता मारा मारा, चौपड़ शतरंज ताश खिलाता कहते लोग जुआरी, तेरी शरण में चल के आगे पड़ रहा से दुख भारी। हे महाराज, मैं तो धर्मपुत्र के पास रहा करता, उसका मंत्री था, सारा राजपाट फौज खजाना मेरा भरोसा था, मैं राजा को चौपड़ खिलाया करता, जुआ खिलाया करता। कि अच्छा ठीक है, यहाँ तो मेरा भी मंत्री रहा और मेरे को भी चौपड़ खिलाया कर। धर्मपुत्र को लगा लिया। दूसरे नंबर पर भीम था। भीम तो पहलवान था। कह भाई तू अपना नाम बता, क्या काम करेगा। तो भीम बताता है, ये बोले अमल खाड़े में पहलवान सब कर कर कुश्ती हारे, कसरत बैठक दाव पेश में हुनर जानता सारे, करूं रसोई 4 मिनट में भोजन मीठे खारे, 56 भोग 3600 व्यंजन कर दो न्यारे न्यारे, और धर्मपुत्र का मरो यार रसोईया बल्लभ नाम भंडारी, तेरी शरण में चल के आगे पर से दुख भारी। सारा बता दिया। हे महाराज, मैं तो वहाँ धर्मपुत्र के पास कुश्ती पहलवान था, कुश्ती करवाया करता और भोजन बनाया करता, भोजन बनाने में बड़ा माहिर। मेरा नाम बल्लभ है, जिसमें देसी भाषा में बल्लू भी कह दे। बोले अच्छा तू यहाँ रसोई में रहे और अपना कुश्ती का काम कर। तीसरे नंबर पर अर्जुन था। अर्जुन के ऊपर श्राप था उर्वशी का। 1 साल के लिए नपुंसक बना हुआ था। उसने अर्जुन ने ये कह दिया था कि जब मैं चाहूंगा उस वक्त 1 साल के लिए नपुंसक का ये श्राप मेरे ऊपर लागू हो। तो अर्जुन ने उस वक्त चाहा था ये कि अब नपुंसक बन जाऊं। नस्ली जड़ा। बोले भाई तेरा क्या नाम है, तू क्या काम करेगा। अब देखो कैसे बताता है अर्जुन। ये बोले नस्ल ही जड़ा धर्मपुत्र का टहल बजाती था मैं, बहर कवाली गजल दादरा राग सुनाती था मैं, पाठशाला में कन्याओं को खूब पढ़ाती था मैं, राजा मोहित होता था जब इनाम पाती था मैं, नाम ब्रहनला खूब पढ़ाऊं ब्याही और कवारी, तेरी शरण में चल के आगे पड़ रहा से दुख भारी।
दोनों काम हाँ, दोनों आ गए। बढ़िया कही मगर तेरी सुसरी मेरा सुसरा के लेन की ना देन का उठ खड़ी होता जा था वही काम कर दी। तो दोनों डाल बोले तो बोले अच्छा तू यूं कर यहाँ कन्याओं को तू पढ़ाया कर। वो भी लगा लिया तीसरे नंबर पर। चौथे नंबर पर नकुल था। नकुल घोड़शाला का माहिर था, घोड़ों की बीमारियों को छांटने में, नस्ल छांटने में। तो बोले तेरा क्या नाम है, तू क्या काम करेगा? तो अब नकुल अपना नाम बताता है। ये बोले अगर वांग है नाम काम घोड़ा को देखूं भालू, दुड़की दौड़ सुगाम रुहाल और दुड़की फौजी चाल निकालूं, सब घोड़ा की नस्ल छांट के दूर बुरे को टालूं, पीठ बिगड़ जा बंधा पड़ जा रोग दूर कर डालूं, नर मादा के गुणों गुण सब जानू रोग बीमारी, तेरी शरण में चल के आगे पर जा दुख बारी। अच्छा भाई तू घुड़साल में, तो नकुल को घुड़साल में जगह दे दी। पांचवें नंबर पर सहदेव। सहदेव जो था वो ज्योतिषी था पक्का, और गौशाला में दूध दही से दोष काट के धरने में माहिर था। तू क्या काम करेगा, क्या नाम है तेरा? ने बोले अस्थम नाम गवाला हाजर टेल गऊ की करना, गौशाला में दूध दही से दोष काट के धरना, विद्या में भरपूर ज्योतिषी काम देश में फिरना, लगन मुहूर्त लाभ हाण जगदीश करो सब निर्णा, भूत भविष्य वर्तमान की लिखो कुंडली न्यारी, तेरी शरण में चल के आगे पर जा से दुख भाई। पूरा विद्वान। अच्छा भाई तू ज्योतिष का काम कर और गौशाला में रहे, गौशाला गौओं की सेवा कर। पांचों के पांचों नौकर लगा लिए। अब रहेगी द्रौपदी। द्रौपदी की तरफ विराट ने देखा, द्रौपदी कुछ नहीं बोली। द्रौपदी के बोलने से पहले ही विराट यूं कहने लगा, ये पांचों तो नौकर ला लिए दिन या काम संभाल मने, तू देवी के काम करेगी तेरी तरफ का ख्याल मने। दिखे को ना काम करने का नाजुक नरम शरीर तेरा, मात पिता बता नाम पति का कहाँ सासरा पीर तेरा, दुख विपता की मार बता रहा आख्या में का नीर तेरा, गर्दिश का चक्कर से सिर पर फटा पुराना चीर तेरा, इंद्राणी लक्ष्मी देवी जी सा दिखे रूप कमाल मने, तू देवी के काम करेगी तेरी तरफ का ख्याल मने। तरुण अवस्था क्यों चेहरे पर रंज उदासी छाई है, फिर दीवानी पागल बनकर चली कहाँ से आई है, क्या तू त्यागी तेरे सजन ने और दूसरी ब्याही है, क्या किसी सास ननद के संग में होगी तेरी लड़ाई है, और क्या साजन परदेश डिगर गया बता खोल के हाल मने, तू देवी के काम करेगी तेरी तरफ का ख्याल मने। ने बोला भले घरा की बेटी दिखे करते लिकड़ी सहन ठरे, कोई लुच्चा बदमाश फेंक जा इज्जत ऊपर हाथ करे, जात बेगाड़ू दुनिया हो रही बुरा बदी पे नीत धरे, ना घर की ना रहे घाट की लग जैसा ही पास तेरे, जिसे दिखे मन उसी कही से चाहे कहले चंडाल मने, तू देवी के काम करेगी तेरी तरफ का ख्याल मने। ने बोला मना राखन में उजर नहीं से, तू दो रोटी खा लेगी, बंदी आला काम उठ के तेरी दे ही दुख पालेगी, चाल चलन दे देख तेरा जो बात ध्यान में आलेगी, जा मैं लाम चली इसी दम रानी दासी लालेगी, ज्यादा जगदीश सुंदर ना करने और सवाल बने, तू देवी के काम करेगी तेरी तरफ का ख्याल बने। सारी कह गया। बोला देवी मनो तो इन नौकरों की जरूरत थी, नौकरानी की मेरे को जरूरत नहीं है। एक काम कर, अगर दासी की जरूरत होगी तो रानी सुदेशना तेरे को दासी लगा लेगी, तू वहां चली जा। अब सुदेशना के पास पहुंच गई और वहां जाकर के हाथ जोड़कर रानी से न्योकर लगी, रानी री नमस्कार लिए मेरी, छोटी सुना देगा। पक्षी उठ गए टूटी डाली, ना छाया ना रही हरियाली, आली शरण में तेरी, रानी री नमस्कार लिए मेरी। इसकी तरह से बता दे एक बार कौन-सी गाना की। ये तो कोई सी तरह पे ले लो, दो है इसकी तरह। चलो एक तरह बता दो। तो बताओ पंछी रे ले जा खील मखाने। नहीं सुन की ना रखे ना पंछी रे उसी तरह दुआ बता दिया।
ये बोली रानी रे रानी रे नमस्कार ये मेरी रानी मेरी रानी री नमस्कार लिए मेरी रानी अरे पक्षी उड़ गए टूटी डाली नाथा ना रही हरियाली आली शरण में तेरी ये बोली रानी री नमस्कार लिए मेरी दूसरी के लिए पक्षी उड़ गए टूटी डाली ना छाया ना रही हरियाली आली शरण में तेरी नमस्कार लिए मेरी दूसरी रहेगी दसी लाले तन पे भारी विपता होगी कुछ दिन तक मेरी किस्मत सोगी होगी डूबा डेरी रानी री नमस्कार लिए मेरी दसी लाले टेल बजाऊं एक साल तेरे पास बताऊं लाऊ ना घड़ी तेरी नमस्कार लिए मेरी ना जगदीश चले कुछ चारा करना चाहूं पेट गुजारा थरा सहारा ले रही नमस्कार लिए मेरी अब दमयन उसने रानी सुदेशना ने द्रौपदी की तरफ देखा और देख के उससे पूछने लगी बोलिए कौन नगर घर गांव तरा दे असली भेद बता पीर सासरा छूट गए कि होगी इसी खता दर दर ठोकर फिरे खावती ना झलकी जानी दिखे सकल उदास बहे क्यों नन्ना ते पानी और सही ये सच्ची बात बतानी किसने दे सता पीर सासरा छूट गए कि होगी इसी खता सास ससुर घर बार कुटुंब ते क्यों टूटा साथ तेरा तेरे पति ने करे निरादर क्यों बिन बात तेरा और रंज फिकर में गात तेरा यू जल गया बिना चता जे सास पीर सासरा छूट गए कि होगी इसी खता न बोली रूप संतरी शान जानू देवी की मूर्त से दसी मेरे अनेक मने ना तेरी जरूरत से ना काम करने की सूरत से तेरी बोली रही जता पीर सासरा छूट गए कि होगी सी कथा न बोली चाहे कह लो जगदीश सुंदरना पेश मेरे आवे देख तेरा रंग ढंग मेरा जी तेर तो लेखावे और जो खुद राजा तने चावे फिर मने उसका नहीं पता पीर सासरा छूट गए कि होगी इसी कथा बहना चुनियों के मैं बात चाल कर सू थक रही सू और फिर भी तेरे रूप की तरफ रखाया नहीं जाता कौन है तू कहाँ से आई और दासी रहना चाहे या बनना दासी की जरूरत नहीं जब राजा इतना चांदा हो तो उसका मन बेरा नाम बता कैसे क्यों आई क्या काम है तेई हाथ जोड़ के और वो द्रौपदी अपना जो बदला हुआ नाम था वो रानी से बताती है निबलेरी शहरंदरी से नाम गाम भी सही बताऊंगी ले मनदासी राख तेरी सब टेल बजाऊंगी इंद्रप्रस्थ में दासी थी कदे द्रौपदी नारी की अजगर दिश में फूट गई तकदीर बेचारी की उस अर्जुन छत्तरधारी की तुम्हें कथा सुनाऊंगी ले मनदासी राख तेरी सब टेल बजाऊंगी निबली रानी रंग रूप का बार बार रंग रूप ने मत देखे ये तो अच्छा बुरा जो कुछ रचा गया मन ने नहीं रचा ये तो उस परमात्मा की देन है रंग रूप का बार बार मत रानी जिक्र करे अच्छा बुरा रचा गया जो कुछ कोने हाथ में रहे और जुड़सा हो रहा फर्क तेरे ना नीत जगाऊंगी ले मनदासी राख तेरी सब टेल बजाऊंगा जो कह देगी काम कदे नाना टूमू भर के देखे सेज बेगानी झूठे बर्तन पर करते डर के कपट तेरे से करके बता मैं के फल पाऊंगी ले मनदासी राख तेरी सब टेल बजाऊंगी बेगानी सेज नहीं बिछाऊंगी झूठे बर्तन साफ नहीं करूंगी और किसी दूसरे के घर में नहीं जाऊंगा
शरत इन बता बातें दी। जो मेरी खोल है। हाँ, खोल कर दी। ये बोले देख लिए जगदीश चंद्र साहब मौके पे आके, हाँ। नहीं नीत में फर्क मिले ला बेशक अजमा के, हाँ। तन मन से तेरी टहल बजा के मैं टुकड़ा खाऊंगी, ले मन दासी राख तेरी सो टहल बजा। तोड़ पाड़ दिया शैलेंद्र थोड़े बोल मने गजब है। ये बोलिए दासी ला लूं तने मने घर दरते खोवेगी, दिख से ढंग तेरे मेरे साथ जन्म होवेगी। रूप हुसन में कसर नहीं, होरी ज्यों डीक पड़े, चंद्रमा सा आंख चंदा सा मुख आंख कटीली चरछा त्योर छड़े, जोबन की जड़े अंगीठी मिठी बोल होवेगी, दिखे से ढंग तेरे मेरे साथ जन्म होवेगी। वीर जाति सी हो है जी। मोहित हो जा भूप देख के तने चातर श्याणी, पल भर में मन दासी कर दे तने कर दे रानी। हाँ। मन पड़े बजानी टहल महल में तू सुखते सोएगी, दिखे से ढंग तेरे मेरे साथ जन्म होवेगी। रानी ने करे मने बेहोश दोस्त कोई मेरे पर धर के, लाके झूठ तूफान कान मेरे साजन के भर दे। मन कर दे करते बार आर दिन रात चुभ होएगी, दिखे से ढंग तेरे मेरे साथ जन्म होएगी। एक कहो चाहे लाख कहो दिल डटता ना मेरा, जिक्र करे जगदीश बीच में रूप देख तेरा, जब चेहरा इतर फुलेल तेल साबुन से धोएगी। ईब तो तू न्यू कहे मैं बाहर बाट मार ईश्वर आड़े रहेगा तो साबुन तेल लाओगी, फिर तो बेरा नीचे चला होगा, मैं नहीं रख सकता। फिर रत्ता वो है ना रानी ने। तब बहुत कुशामद करने लगी वो शैरंद्री रानी की। अच्छा। 3 बातें की खोल कर ली, 3 कामा की, बेगानी सेज नहीं बिछाऊंगी, जूठे बर्तन साफ नहीं करूंगी, किसी दूसरे के घर नहीं जाऊंगी, और सुदेशना ने वो दासी रख ली। अच्छा। 1 साल के करीब हो गया, दिल समझा लिया। दासी अपना दासी पने का काम करे, उसका अलग कमरा, 5 अलग अलग अपना काम कर रहे हो। 5 अलग अलग वो काम कर रहे। राजा विराट वैसे कमजोर था, ये अपने सायों को, जिनका नाम किच्चक था, किच्चक के नाम से मशहूर थे, वो ब्योंक निकल रहा था उनका किच्चक। जो उनका बड़ा था किच्चक, वो बड़ा बदमाश था, सारे बदमाश थे वैसे तो, लेकिन उसके कहने में थी। वो शैरंद्री का बड़ा भाई, शैरंद्री के उसका सुदेशना का, सुदेशना का बड़ा भाई एक दिन महल सुदेशना के पास महल में आया। उससे पहले उसने कमरे में दासी को देखा, अलग कमरा था उसका, उस शैरंद्री को देखा और देख के उसके ऊपर मोहित हो गया। तो उससे खड़ा हो गया। शैरंद्री उससे कुछ नहीं बोली, वो पूछने लग गया। ने बोला चंद्रमा सा चेहरा चमके बरसे नूर तेरे पे, बूझ रहे हमने सास बता के बकता हूर तेरे पे। गोल मोल रुखसार लाल ओठा पे दुख छड़े से, लचकनिया पे चोटी लटके जो काले नाग लड़े से, आंख कटीली मुक्त बटवासा बोले फूल चढ़े से, दाता की रही चमक बत्तीसी माथे जुलफ पड़े से, और नशा जवानी का छाया होके भरपूर तेरे पे, बूझ रहे हमने सास बता के बकता हूर तेरे पे। लंबी नाड़ सुराही जो रहा चमक पीक का डोरा, केले जिसा शरीर लरजता चंदन के सा पोरा, चित्ता लंकी मिर्गा नैनी रंग बदन का गोरा, नारंगी रस भरी कली पे मोहित हो जा भौरा, कामदेव भी शर्मा जा हो चकना चूर तेरे पे, बूझ रहे हमने सास बता के बिकता हूर तेरे पे। जानो खड़ा खड़ा देखे कद का देखूं बाट तेरी तू ना बोली ना हंसी, सब दुख सुख की बात बता दे हो के एक कड़वासी, दिल का मैं रमकार समझ के बन मेरी 16 राशि, इतना काम उठ के क्यों तने गाली गल में फांसी, लगे दासी करके रोज बेगानी रहती घूर तेरे पे, बूझ रहे हमने सास बता के बिकता हूर तेरे पे। कोठी बंगले बने मेरे तू मजे करया करिए री, तले निवारी पलंगा से मच पैर धरया करिए री, करके शहर बगीचे की दिल खूब भरया करिए री, और जम्फर साड़ी चीर जरी के ओढ़ फेरया करिए री, कदे धमकावे जगदीश नहीं जो हुए कसूर तेरे पे, बूझ रहे हमने सास बता के बिकता हूर तेरे।